नमस्कार, मैं हूं आपके अपने टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट सिल्की सिंह और आज हम बात करने वाले हैं मई के महीने में आपके राशिफल की। मई का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, किन चीज़ों का आपको रखना है खास ध्यान, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो रेजोनेट नहीं हो आप उसको साइड रखिएगा, जो रेजोनेट हो आप वहीं से उसी को अपने साथ अपनाइएगा, अपने जीवन शैली में उसको अपनाइएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें यहाँ पे चंद्र देखना है, चंद्र राशि से देखना है या सूर्य राशि से। तो जो भी राशि है इससे आप ज़्यादा रेजोनेट करें, आप उसके थ्रू इस वीडियो को देख सकते हैं, या आप चाहें तो आप दो राशि को साथ में देख के भी अपना रीडिंग जो है वो मिला सकते हैं। सो हाई माई डियर कैंसर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए देखते हैं मई का महीना कैसे रहने वाला है। अगर हम ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं कैंसेरियंस, तो हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, दैट इज एंजल ऑफ बैलेंस, जो ये कह रहा है कि शायद हो सकता है कि पास में चीज़ें जो है वो आपके हिसाब से नहीं है, या फिर उतना सिंक नहीं रहा आपके साथ, जैसा आप चाह रहे थे वैसे नहीं रहा है, बट शायद अब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है और इसी चीज़ को हमें बैलेंस करना है। तो जो आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो यही दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं इन द मंथ ऑफ में। चाहे आपके फिजिकल और आपके इमोशनल नीड्स को आप बहुत बैलेंस कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को आप बहुत बैलेंस कर रहे हैं। जो भी स्ट्रगल था उस चीज़ को आप हाइड करते हुए चीज़ों को स्मूथली आगे लेके जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि इट इज़ ईजी जॉब, बट आप बहुत ईजिली कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे डिटेल में देख लेते हैं। चीज़ें जो है वो बेटर है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। अगर हम स्टार्टिंग ऑफ द वीक में देखें, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में देखें, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा लगाव दिख रहा है आपको आपके काम के साथ, बहुत आपका मन लग रहा है काम में। आप बहुत फायर एनर्जी के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ, एक लियो एनर्जीज जो होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ बहुत बोल्डली आप काम में घुस रहे हैं, काम के साथ अपने काम को करते हुए दिख रहे हैं। ये टेकिंग बहुत जल्दी एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, आप यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट वहीं पे पर्सनल लाइफ में आप अपने साथ, यहाँ पे मुझे मैं बोलूँ, कई लोगों ने ट्रैवलिंग भी है पर्सनल लाइफ में, आप अपने फेलोमेंस या फिर अपने पर्सनल पार्टनर या फिर फैमिली मेम्बर से ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में हैं एंड यू फील दैट यू डिजर्व बेटर, तो आप अपने लिए मूव ऑन भी करते हुए दिख रहे हैं। आप चीज़ों के लिए आप यू आर गेटिंग बेटर, आप जिस भी सिचुएशन में हैं उससे आप एक बेटर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, नॉट एडजस्टिंग एट lower cost. You are not adjusting what you don't deserve for. You are going for what you deserve. चाहे उसके लिए कितना भी पेन हो, चाहे कितने भी नेगेटिविटी हो, चाहे कितना भी चीज़ें जो हैं आपके हिसाब से सही नहीं है, या कितना भी आपको बुरा लगे, कितना भी दुख लगे, कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी लांछन लगाए, आई वुड से, बट आप उस तरफ जा रहे हैं जो लगता है कि हाँ मैं ये डिज़र्व करती हूँ, विच इज़ नाइस। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस आते हुए मुझे दिख रहा है इन द मिडल ऑफ दिस मंथ, बट आई वुड से कि मिडिल मंथ में आप होप मत छोड़िएगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में, बिकॉज चाबी जो है ना कहीं आपके पास है। आप थके लग रहे हो, थके हारे लग रहे हो, बट होप नहीं लूज करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाबी जो है वो आपके पास ही, आपको ही पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन पे फोकस करिएगा, प्रॉब्लम पे फोकस मत करिएगा। दैट वुड व्हाट आई वुड सजेस्ट यू। अगर हम आगे बात करते हैं पर्सनल लाइफ इन द मिडल वीक ऑफ मई, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को क्या सीडिंग कर रहे हो, सीडलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बीज लगाना होता है ना, वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा सीडिंग बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। आप फ्यूचर प्लान करते हुए दिख रहे हो कि अब तो मैं निकल गई हूँ कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसको क्या मैं डिजर्व करती हूँ, उसको सोच के मैं आगे निकल गई हूँ। लेकिन अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि फ्यूचर हमारा जो है वो कैसे होना चाहिए, या हमारा फ्यूचर की जो पिक्चर है वो किस तरीके से हमें दिखनी चाहिए। वहीं कैंसर्स, अगर हम लास्ट यानी एंड ऑफ मई की बात करते हैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप
प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, न्यू आइडियाज़ का एग्जीक्यूशन करते हुए दिख रहे हो। बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं यहाँ पे आप उस पर रिस्क भी, कई लोग यहाँ पे रिस्क भी लेते हुए दिख रहे हैं न्यू आइडियाज़ के साथ, तो वो चीज़ आप देख रहे हो। बहुत फ्रीली आप काम करते हुए दिख रहे हो, बहुत फ्री अपने आप को फील करोगे इन द मंथ ऑफ मे के लास्ट वीक्स में। और ये एनर्जी कहीं ना आपके पर्सनल लाइफ में भी आते हुए दिख रही है, क्योंकि एक बहुत फन लविंग, इंजॉइंग, घूमते फिरते इंजॉय करते हुए वाली फीलिंग्स दिख रही हैं यहाँ पे इन द मंथ ऑफ मे, लास्ट में के बाद के बहुत जॉली मूड में एक जो पर्सनालिटी है, वो वाली पर्सनालिटी जो है वो आपके लिए आते हुए दिख रही है इन द मंथ ऑफ मे। तो मुझे, अगर मैं ओवरऑल इस चीज़ को समराइज करूँ, तो मुझे ये चीज़ फील हो रहा है कि ये जो मंथ ऑफ मे है ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप एक पर्सपेक्टिव से देखो, कहीं ना कहीं आप उस चाहे कितना भी पेन हो, चाहे कितना भी नेगेटिविटी आपके आसपास हो, तब भी अपने आप को पॉजिटिवली ही एक्ट करते हुए दिख रहे हो। एक, अगर मैं यहाँ पे एक गाइडेंस दूँ तो मैं यही बोलूँगी आपको कि कभी भी अगर आपको लगे कि आप एक प्रॉब्लम में फंस गए हो या आपको नहीं पता चल रहा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आई वुड से कि आप बस आइज क्लोज करके जिस भी भगवान, इष्ट देवता, जो भी जिस भी तरीके से आप यूनिवर्स को बोलते हो, आप जिस भी हिसाब से आप बोले, आप उनको बुलाइए, आप उनके बारे में सोचिए और आप उनसे सिंपली पूछिए कि व्हाट नेक्स्ट। आपको आपका इंट्यूशन जो है would be the strongest in the month of May and would help you in the most positive way, ठीक है। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अब आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे रेजोनेट हुआ कि नहीं हुआ, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड नमस्कार।